दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील पटेल। आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर जिसका नाम है नरेगा क्रिएशंस। मनरेगा में कई दिनों से मित्रों के फोन आ रहे थे कि सर आप ठेकेदारी कैसे करें, इस संबंध में एक वीडियो जारी करें। तो इसके लिए मैंने एक अलग से चैनल तैयार किया है। इस चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह चैनल भी आपके लिए किसी मायने में हेल्पफुल है तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब भी आपके प्लॉट की रजिस्ट्री होने के पश्चात गवर्नमेंट अथॉरिटी से मकान बनाने की परमिशन, या जिसे हम काम चलाऊ भाषा में नक्शा पास होना कहते हैं, उसके बाद मकान बनवाने का कार्य कैसे स्टार्ट किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मकान बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला विथ मटेरियल, दूसरा ओनली फॉर लेबर रेट और तीसरा ऑन पीस वर्क। इन तीनों के बारे में आप सबसे पहले अच्छे से समझ लें कि इन तीनों में आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा और कैपिटल है और आपके मकान की क्या कॉस्टिंग है। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आपके लिए लेबर रेट पर कंस्ट्रक्शन कराना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आप अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को तकरीबन 20 से 25% तक कम कर लेते हैं, जैसा कि आपको कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स बतलाते हैं। अब आता है दूसरा ऑप्शन विथ मटेरियल का। तो यदि आपके पास समय का शॉर्टेज है तो आप विथ मटेरियल ही दें, क्योंकि यदि आप लेबर रेट पर देने की सोचेंगे तो आपका पूरा मकान ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब आपके द्वारा साइट विजिट कम होगी तो ना तो समय पर मटेरियल डंप हो पाएगा और ना ही लेबर को आगे कंस्ट्रक्शन की चाल मिल पाती है। फिर दूसरा, लेबर रेट पर काम देने से प्रत्येक कार्य की अलग अलग टीम होती है, जैसे प्लास्टरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, फैब्रिकेशन वर्क इत्यादि इत्यादि, और इन सभी लोगों में अपने काम को सबसे अच्छा और सस्ता बताने की होड़ रहती है। तो इनकी आपसी होड़ के कारण मकान का काम बिगड़ने लगता है, और इस काम को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेन लेबर कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। और अंत में हम तीसरे प्रकार के काम देने के बारे में समझते हैं, जिसे पीस वर्क पर काम देना कहा जाता है। इस प्रोसेस में काम तभी दिया जाता है जब आपका निर्माण कार्य बहुत बड़ा हो, अर्थात 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो। इसमें हर कार्य जैसे एक्सकवेशन, सीमेंट, कंक्रीटिंग, ब्रिक वर्क, आरसीसी को क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट से, और प्लास्टर वर्क, पेंटिंग वर्क इत्यादि का कार्य स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर से अलग अलग दिया जाता है। हालांकि यह पीस वर्क ज्यादातर सरकारी कामों में ही होता है। फिर कभी हम आगे वीडियो में इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। चलिए अब हम विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार के मकान का कॉन्ट्रैक्ट विथ मटेरियल किस प्रकार देना चाहिए, और इसमें जो एग्रीमेंट पेपर रहता है वह किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, और इसमें क्या क्या शर्तें लिखवाना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि चाहे आप 500 या 5000 का स्टाम्प पेपर तैयार कर लें, कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि आप कोर्ट कचहरी लड़ेंगे कि मकान बनवाएंगे। इससे अच्छा ऑप्शन यह रहता है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्टर को ही अच्छे से सिलेक्ट कर लें कि वह व्यक्ति रिलायबल हो, और दूसरा, आप इन कॉन्ट्रैक्टर से जीत भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फ्रॉड कॉन्ट्रैक्टर के पास बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं। खैर छोड़िए, अब हम मूल विषय पर आ जाते हैं। देखिए, जो विथ मटेरियल की एक एवरेज कॉस्ट होती है वह 1300 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 1800 रुपए स्क्वायर फीट तक जाती है, और यह रेट आपको प्राय ऑल ओवर इंडिया में एक जैसे ही मिलेंगे। कई लोग इसे बेसिक और प्रीमियम नाम से भी जानते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए स्क्वायर फीट तक में किए जाते हैं उसे बेसिक प्लान कहा जाता है, और जो कार्य 1700 से लेकर 1800 रुपए स्क्वायर फीट तक किए जाते हैं उन्हें प्रीमियम प्लान कहा जाता है। चाहे बेसिक प्लान हो या प्रीमियम प्लान, इसमें फ्लोर प्लान से लेकर स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्लम्बिंग डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, फर्नीचर लेआउट और 3D एलिवेशन व्यू, इन सभी के खर्चे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ ही होते हैं। वैसे इस बारे में मेरी आपको एक सजेशन है कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दें तो डिजाइन इत्यादि का कार्य कॉन्ट्रैक्टर को न सौंपें, बल्कि स्वयं ही किसी फर्म से करवाएं। इसके 2 फायदे रहेंगे। पहला तो यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर और डिजाइन फर्म के बीच हमेशा ही एक डर बना रहता है, क्योंकि डिजाइन फर्म ये सोचती है कि उसकी बनाई हुई ड्राइंग के बेस पे अच्छा कार्य हो, तो वह हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को पिच करती रहती है। दूसरा, जब आप अलग से डिजाइन का कार्य करवाते हैं तो इसमें आपको कुछ सेविंग भी हो जाती है, और इसके लिए आपको ज्यादा भटकना नहीं होता है, क्योंकि आजकल कई बड़े शहर जैसे दिल्ली और बेंगलोर की ऐसी सैकड़ों ऑनलाइन कंपनी है जो इस फील्ड में अच्छा कार्य कर रही है। डिजाइन इत्यादि तैयार करने के लिए ये आपसे 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं, और इस चार्जेस में सभी ड्राइंग जैसे फ्लोर प्लान से लेकर 3D एलिवेशन व्यू तक शामिल रहते हैं, और इनकी बनाई हुई ड्राइंग में आप चाहें तो अनलिमिटेड चेंजेस भी कर सकते हैं, अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार फर्म ड्राइंग को चेंज करती है। इसके लिए यदि आप चाहें तो इंदौर की एक कंपनी है digitalhousing.com, जिनके 2 ऑफिस भोपाल और लखनऊ में भी हैं। आप चाहें तो इनकी सर्विस ले सकते हैं, जो आपको एक रीजनेबल रेट में सर्विस देते हैं। इस फर्म का एड्रेस और मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट किस प्रकार तैयार करते हैं इसके
इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और यह वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।